प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 के हिंदी विषय का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैं हूँ नीम। यह आत्मकथा है। इस पाठ में नीम का पेड़ स्वयं अपने बारे में बता रहा है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। मैं नीम का पेड़ हूँ। आपने मुझे जरूर देखा होगा। मैं गांव से लेकर शहर तक हर जगह मिलता हूँ। यह सच है कि आज भी सुबह सुबह दातुन के लिए मेरा नाम लिया जाता है। मेरी दातुन कड़वी तो जरूर होती है, पर दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़ा भी नहीं लगता। मेरी पत्तियाँ इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती। मेरी सघन शीतल छाया, बच्चों यहाँ सघन का मतलब घना हुआ और शीतल ठंडी। तो मेरी सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते और पशु आराम करते मिल जाते हैं। गांव में बड़े बूढ़ों की चौपाल मेरे ही नीचे जमती है। चौपाल मीन्स बच्चों बड़े जहाँ 4 लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, बातें करते हैं। मैं ऐसा पेड़ हूँ जो जीवन भर आपके काम आता हूँ, पर मुझे खेद है कि कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे निरंतर काटते जा रहे हैं, जिससे मेरी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत करीब से जानें, मतलब मुझे पास से जानें, समझें और मुझे बचाने का प्रयास करें। आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्तियों पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ये हवा को शुद्ध कर देती हैं। आपने अक्सर अम्मा को अनाज रखते समय मेरी सूखी पत्तियां डालते देखा होगा। ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते। इसी प्रकार संदूक में गर्म कपड़ों के बीच मेरी सूखी पत्तियां रख देने से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। एक बात और बता दूं कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला दें। मच्छर तो मच्छर, हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव जंतु तक भाग जाएंगे। मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं। मेरे फल को निवोरी कहते हैं। बच्चों, निवोरी खिन्नी की तरह होती है। मेरे फूल और निवोरी भी बहुत काम की चीज़ें हैं। इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। निवोरी की गुठली से तेल निकलता है। इस तेल से साबुन बनाते हैं। निवोरी की गुठली का तेल और इस तेल से बना साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। हाँ, तेल बनाने के बाद जो खली बचती है वह खाद के काम आती है। बच्चों को फुंसियाँ बहुत तंग करती हैं। अगर फुंसियों पर मेरी छाल घिस कर लगा दें तो ये फुंसियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लो, जल्दी जल्दी में मैं यह बताना ही भूल गया कि जब कभी बुखार आ जाए, मेरी जड़ को पानी में उबालकर पी लेने से बुखार सिर पर पैर रख कर भागेगा, मतलब जल्दी भागेगा। देखा आपने, मेरे सभी अंग, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल किसी न किसी काम में लाए जाते हैं। अब तो आप जान गए, मैं बीमारियों को भगाने वाला पेड़ हूँ। क्या गांव, क्या शहर, सब जगह लोग मुझे लगाते हैं और मेरी ठंडी छाया में बैठकर सुखी होते हैं। चलिए बच्चों, आप कुछ शब्दों के अर्थ समझते हैं। जैसे सघन का अर्थ है घना, खेद, दुख, प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, अक्सर, प्रायः, अधिकतर। चौपाल, पंचायत की जगह चौरा। गुठली, बीच। शीतल, ठंडा, निरंतर, लगातार। शुद्ध, स्वच्छ, साफ, निर्मल। तंग, परेशान, लाभकारी, फायदेमंद। अब हम प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच क्यों रखते हैं?
नीम की सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच रखने से कपड़ों में कीड़े नहीं लगते। दूसरा प्रश्न है, नीम की दातुन करने से क्या लाभ है? नीम की दातुन करने से दांत मजबूत रहते हैं और उनमें कीड़ा नहीं लगता है। तीसरा प्रश्न है, नीम के तेल से क्या क्या बनाया जाता है? उत्तर है, नीम के तेल से साबुन, टूथपेस्ट और अब आजकल तो कोरोना काल में सैनिटाइजर भी बनाया जाता है। चौथा प्रश्न है, नीम की जड़ को उबालकर पीने से क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है, नीम की जड़ को उबालकर पीने से बुखार भाग जाता है। पांचवा प्रश्न है, नीम की सूखी पत्तियां क्यों जलाते हैं? इसका उत्तर है, नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। छठवां प्रश्न है, नीम को बीमारियां भगाने वाला पेड़ क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, नीम के पेड़ के सभी अंग किसी न किसी बीमारी के काम में लाए जाते हैं, इसलिए इसे बीमारियां भगाने वाला पेड़ कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ सही या गलत का चिन्ह लगाते हैं। पहला वाला का, नीम के फल से साबुन बनता है। बताइए बच्चों, साबुन बनता है क्या? नहीं बनता। नीम के तेल से साबुन नहीं बनता है, यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे। ख है, नीम की सूखी पत्तियां जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। हाँ, भाग जाते हैं, यह सही है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। ग है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा जरूरी नहीं है। यह गलत है, हमें शुद्ध हवा बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। घ है, नीम की छाल पानी में घिसकर लगाने से फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। यह भी सही है, इसलिए यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। चलिए अब हम खाली स्थान भरेंगे। पहला अ, नीम की गुठली से खाली स्थान निकलता है। इस खाली स्थान में हम भरेंगे तेल, क्योंकि नीम की गुठली से तेल निकलता है। अ है, इसमें स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा खाली स्थान है, इसमें भरेंगे जरूरी। ई, इसमें 2 खाली स्थान दिए हैं। मेरी खाली स्थान पत्तियां रखने से गर्म कपड़ों में खाली स्थान नहीं लगता, तो पहले में भरेंगे सूखी तथा दूसरे में भरेंगे कीड़ा। ई है, इसमें भी 2 खाली स्थान है। मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की खाली स्थान धरती तक खाली स्थान पहुंच पाती। इसमें पहले में किरणें और दूसरे में नहीं भरेंगे। अब हम भाषा अध्ययन में वचन समझेंगे। बच्चों, वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब हम एक व्यक्ति या किसी भी एक के लिए बात करते हैं तब वह एक वचन होता है, और जब हम 2 या 2 से अधिक के लिए बात करते हैं तो बहुवचन होता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है नाली, मतलब एक नाली, और उसके सामने लिखा है नालियाँ, मतलब बहुत सारी नालियाँ। इस तरह से नाली एक वचन हुआ और नालियाँ बहुवचन। इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे बूटी, बूटियाँ, निवोरी, निवोरियाँ, गुठली, गुठलियाँ, पत्ती, पत्तियाँ। अब आगे यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई हैं। इसमें शब्दों को उनके सामने दिए गए विलोम शब्द से मिलाना है। बच्चों, विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द। जो शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात का विलोम दिन हुआ, इसी प्रकार धूप, छाया, अशुद्ध, शुद्ध, गीली, सूखी, मीठी, कड़वी, ठंडी, गरम, शाम, सुबह। चलिए बच्चों, आज यह पाठ 2 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। गलत बोले।